आज 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हीमोफीलिया होता क्या है। यह एक आनुवांशिक बीमारी यानी हेरिडिटरी डिसीज है जिसमें बॉडी के बाहर खून का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमें किसी कारणवश चोट लगती है या हम गिर जाते हैं या हमें कुछ भी हो जाता है और हमारी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ब्लड कुछ सेकंड के लिए ही बहता है और फिर बंद हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्या आप कोई उस पर मेडिसिन लगाते हो तब बंद होता है या अपने से ही बंद हो जाता है? तो आपने देखा होगा कि हम कुछ मेडिसिन ना भी लगाएं तो भी हमारा ब्लड कुछ सेकंड के बाद बहना बंद हो जाता है और ये ब्लड क्लॉट होता है हमारे ब्लड में पाए जाने वाली एक प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। और जब हमारी बॉडी में इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, खून बंद नहीं होता और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी डिसीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया। अभी हमने आपको बताया था ये एक आनुवांशिक बीमारी है। तो आनुवांशिक क्या होता है? आपने देखा होगा कि बच्चे हमेशा माँ बाप के जैसे ही होते हैं, रंग रूप कद काठी वो अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी आनुवंशिक के कारण होता है, मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर्स के कारण। और जब पेरेंट्स को कोई डिसीज होती है, यानी अगर पेरेंट्स को हीमोफीलिया होता है तो वो उनके बच्चों को भी हो जाता है, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स ही उनके बच्चों में आए हैं। अगर हम इतिहास की ओर जाएं तो इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। और इस शाही बीमारी हीमोफीलिया का पता सर्वप्रथम उस वक्त चला था जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशज एक के बाद एक इस बीमारी की चपेट में आने लगे और शाही परिवार के कई सदस्यों को हीमोफीलिया डिसीज होने लगी और तभी से इसे शाही बीमारी कहा जाने लगा। अब हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल का बर्थडे 17 अप्रैल को ही आता है और उन्हीं के बर्थडे के सम्मान में हम 17 अप्रैल को ही हीमोफीलिया डे मनाते हैं। इस बीमारी का असर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यह बीमारी बच्चों में गर्भ से ही आ जाती है और बच्चे तो नासमझ होते हैं, कहीं भी खेलते रहते हैं और अपनी केयर नहीं कर सकते, इसलिए वो कहीं भी खेलते समय उनको चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। और कई बार तो बच्चे अपने माँ बाप को बताने से भी डरते हैं कि मुझे डांट ना पड़ जाए। हीमोफीलिया दिवस सभी पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान सारी जांचें कराकर ही सही उपचार लें और हीमोफीलिया को कंट्रोल करने के लिए अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाएं, जैसे डेली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग, स्विमिंग। जैसे एक्सरसाइज करने से मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं और बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। बच्चे वैसे तो सभी गेम खेल सकते हैं, लेकिन कुश्ती या फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को खेलने से बचना चाहिए और ऐसे गेम जिसमें चोट लगने का खतरा हो उनसे भी बचना चाहिए। दांतों को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर आपको हीमोफीलिया है तो कैविटी और दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ये भी ब्लीडिंग का कारण बन सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने घर का फर्नीचर किनारे से गोल शेप में होना चाहिए और एक समान होना चाहिए, ताकि बच्चों को चोट ना लगने पाए और ब्लीडिंग से बचने में मदद मिले। बच्चों को नुकीली चीज़ों के संपर्क में आने से भी बचाना चाहिए।
एक डॉक्टर या काउंसलर की हेल्प भी लेना चाहिए। यदि बच्चा हीमोफीलिया से पीड़ित है तो बच्चा किस प्रकार की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है ताकि वे सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग महसूस ना करें। और जो भी बच्चे की देखभाल करता है, जैसे अगर कोई रिश्तेदार जिसके यहाँ हमारा बच्चा जाता है तो उसको पहले से सूचित कर दें कि बच्चा हीमोफीलिया से पीड़ित है। और स्कूल में भी सभी टीचर्स को, प्यून्स को पहले से बता दें कि बच्चे को हीमोफीलिया है, ताकि वो टाइम से डॉक्टर्स को सूचित कर सकें। बच्चे के सभी फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी हालत में बच्चे को कभी चोट लगती है तो उसके फ्रेंड घर आकर उसके मदर फादर को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि जागरूकता ही बीमारी से बचाव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।